हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक इन फॉलिंग मार्केट। तो दोस्तों, मार्केट का बहुत बुरा हाल है जैसा कि आपको पता है। तो हमने 4 महीने पहले निफ्टी के ऊपर एक हाई लगाया कुछ 26,200 का, और आज का जो लेवल है कुछ 23 के हजार के आसपास चल रहा है। 23,200 23,000 के आसपास चल रहा है। तो अराउंड अराउंड 10-12% की करेक्शन हो चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स में हमें बड़े बड़े फॉल देखने को मिले हैं। कुछ स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। एक एक दिन में 10-10% गिर जा रहे हैं। तो काफी सारा हंगामा चल रहा है इसके अराउंड। पिछले 3-4 महीने देख अगर आप देखोगे तो शुरू के पहले 1-2 महीने तो सिर्फ निफ्टी में करेक्शन हुआ। मतलब 10-12% निफ्टी एक ही झटके में नीचे आ गया, जो नवंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर हुआ। उसके बाद अभी जनवरी से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी करेक्शन स्टार्ट हो गया। और अगर मैं 1 जनवरी से लेकर आज तक का डेटा उठाता हूं स्मॉल कैप मिड कैप का, तो 7 से 9% के बीच में इंडेक्स लेवल पे डाउन है। तो स्टॉक्स तो और ज्यादा डाउन हो गए। तो करेक्शन कहीं ना कहीं ब्रॉडर स्केल पे फैल रहा है और ब्रॉडरली स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। और काफी अच्छे लेवल्स भी कुछ स्टॉक्स के अंदर आए हैं जो आपको समझने चाहिए। तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। सबसे पहले कि कैसे आप ये कर सकते हो, तो सबसे पहले पहले आपको ब्रॉडरली ये समझना पड़ेगा कि मार्केट्स जो होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं। मगर आप मैं इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर आप पिछले 30 साल का डेटा उठाओगे अगर निफ्टी निफ्टी का ही, तो कुछ 12.5-12% का रिटर्न आता है। और कोई सा भी फॉल हो, मतलब 5 साल का अगर आप रोलिंग रिटर्न उठाते हो कोई निफ्टी का, तो कोई भी ऐसे 5 साल नहीं है जिसके अंदर निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न हो। और हर 5 साल में लगभग लगभग निफ्टी डबल हो जाती है। तो हमें ये बात को समझना है कि ये जो फॉल्स आते हैं ये टेम्परेरी होते हैं और अच्छा मौका होता है उस समय गुड स्टॉक और क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का। तो पहले तो आपको दोस्तों इस चीज को समझना है कि, और अपने दिमाग में इस चीज को डाल लेना है कि मार्केट्स जो हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के अंदर 3 से 5 साल में, लॉन्ग टर्म यहां मान के चल रहा हूं, 3 से 5 साल के लिए ऊपर ही जाते हैं। और जो करेक्शंस होती हैं वहां पर अच्छे स्टॉक्स का टाइम होता है जहां पे वो करेक्ट होते हैं उनको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने का। अब जब मार्केट अभी आप देखोगे तो डाउन है, 10-12% के आसपास डाउन है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहला जिसको आप बोलोगे कि एक चीज मैं यूज करता हूं वो होता है सेक्टर लीडर। तो मैं हमेशा इस टाइम पे वो स्टॉक को देखता हूं जो सेक्टर का लीडर है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। मैं यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो मैं मान लेता हूं आपको एग्जाम्पल में समझाने के लिए, रिलायंस एक सेक्टर लीडर स्टॉक है। इवन निफ्टी के अंदर भी इसका एक अच्छा वेटेज है। तो रिलायंस जैसे स्टॉक के अंदर अगर आप इस स्टॉक को अकोमुलेट करते हो जब बड़ी करेक्शंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप सेम प्रेम फर्म को दूसरे सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करें, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश है, तो आपको उसके सेक्टर के जो लीडर स्टॉक्स हैं, अभी हम जैसे बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरीके के स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखने हैं, अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ के रखने हैं, ताकि आप इन स्टॉक्स को एक्युमुलेट करते रहो धीरे धीरे। अब वो फ्रेमवर्क आपका यहाँ पर कोई भी हो सकता है। आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, लेट्स से कि हर 5-10% पे मैं इसको कुछ ना कुछ ऐड करता रहूंगा, और जितना ज्यादा गिरेगा मैं थोड़ा अपना क्वांटिटी बढ़ा लूंगा। क्योंकि इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उस सेक्टर को परफॉर्म कर, जब भी वो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होंगे जो सबसे ज्यादा चलेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जैसे कि आप ये मान के चलो, अगर बैंकिंग सेक्टर को अच्छा परफॉर्म करना है आने वाले टाइम में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा करेगा। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ा सेक्टर होता है, और बिना बैंकिंग सेक्टर के आप इकोनॉमी को बहुत जल्दी से आगे लेके नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे, जो उनके लीडर स्टॉक्स होंगे, आपको वो सारी परफॉर्मेंस उसके अंदर दिखेगी। तो ये चीज को आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको हमेशा सेक्टर लीडर की तरफ जाना है, कहीं ना कहीं उसको पे नजर रखनी है, क्योंकि सेक्टर लीडर जो स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को बड़ा प्रॉफिट बना के देते हैं जब स्टॉक मार्केट में बुल रन्स आते हैं। दूसरा, आपको ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना है जो थोड़ा सा मोनोपोली बिजनेस है, और कहीं ना कहीं उनके रेवेन्यूज या फिर उनके जो एबिटा लेवल्स हैं, पैट है, वो इंक्रीज हो रहा है, बट उनके स्टॉक प्राइसेस में कोई खास आप ऐसे बोलोगे कोई खास इंक्रीमेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट
आपको रिटर्न्स देता है, लेट्स से आप स्टॉक मार्केट से उम्मीद कर सकते हो कि आपको 12 से 15% बना के देगा, लेकिन 12 से 15% आर नॉट लीनियर रिटर्न्स। मतलब हर साल 12 नहीं आएगा, हर साल 15 नहीं आएगा, नॉन लीनियर रिटर्न होने वाले हैं। हो सकता है एक साल आपको 25 मिल जाए, 30 मिल जाए, दूसरे साल आपको कोई रिटर्न ना मिले। हो सकता है फिर कोई एक साल आए जिसमें आपको नेगेटिव रिटर्न मिल जाए, फिर एक कोई साल आए जिसमें आपको 25% रिटर्न मिल जाए। तो अगर आप ब्रॉडरली फिर बड़े फ्रेम को उठा के देखोगे अपने 5-10 साल को, तो आप देखोगे कि आपने नेट में जो आपके पास आया वो वही 12-15% ही आया। तो आपको ऐसे स्टॉक्स जो रेवेन्यू वाइज अच्छा अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट वाइज अच्छा उनका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, आपको ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी नजर बना के रखनी है, ताकि आप उन स्टॉक को टाइमली ले पाओ। क्योंकि जब वो चलना शुरू करेंगे तो आपको मौका ही नहीं देंगे कि आप उनको बाय कर पाओ। और स्टॉक मार्केट अक्सर इसी तरीके से काम करती है। जब भी वो चलना स्टार्ट करेगी, कभी भी आपको अपने आसपास या अपने आप ऐसे समझो स्टॉक के लिए कभी भी आपको अच्छी खबर नहीं, कभी भी नहीं सुनाई देंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा हो और मार्केट का जो प्राइस है, जो उसका भाव है, वो भी आपको बेसिकली सेम मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ऐसा होगा कि मोस्ट पेसिज्म चल रहा होगा मार्केट में और आपको लगेगा भी यहां से नहीं जा सकता। ज्यादातर जनता का ये विचार होगा कि अब यहां से सब कुछ खराब हो गया और वहीं से चीजें ठीक होना स्टार्ट होंगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा लॉन्गर टर्म विजन में लेके चलना पड़ता है और उसको शॉर्ट ना सोच के कहीं ना कहीं लॉन्ग सोचना पड़ता है। और आपके जो रिटर्न्स होंगे, जो आप जो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाना चाहते हैं, वो हमेशा नॉन लीनियर होंगे। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। नॉन लीनियर रिटर्न्स की वजह से ही स्टॉक मार्केट वॉलिटिलिटी है। नहीं तो अगर हर साल 12% बनता तो ये भी एक एफडी जैसा बिजनेस हो जाता कि आप यहाँ आते, 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डालते और हर साल 12% बना के 5 साल 10 साल जितने साल की आप एफडी करो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस धंधे में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस धंधे के जो उतार चढ़ाव होंगे उसके साथ आपको भी उसको कोप अप करना पड़ेगा, बिकॉज आप उस धंधे के एक हिस्सेदार हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप बात करोगे जो मिड कैप स्मॉल कैप्स होते हैं, तो आपको कोई इंसान ऐसा है कि जिसको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि बेसिकली सेक्टर में कैसे चूज करूं। आई थिंक कई लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे सेक्टर ही नहीं पता। अब सेक्टर चूज करने का बहुत सिंपल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या बैलेंस शीट्स और इतने चीजों को ढंग से नहीं पढ़ पाता है, तो बहुत सिंपल सा आपको इसका लॉजिक लगाना है। आप अपने आसपास देखो कि किस तरीके की इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज है आप उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हो। आप लेट से घर खरीदने जाते हो तो घर के कौन से बिल्डर्स हैं, क्या वो लिस्टेड हैं, आप उसकी तरफ नजर मारो। अगर आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हो कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप उससे जुड़ी कंपनियां देखो, उससे जुड़ा देखो कि टाइल कौन बनाता है। आप उसके अंदर देखो लकड़ी और प्लाईवुड का काम कौन करता है। आप इस तरीके से देखो कि जो बिल्डर्स होते हैं बेसिकली ये आगे किससे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो उस तरीके की कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है। आप घूमने जाते हो, आप देखो आप कौन से होटल में रुक रहे हो, होटल का जो वो कंपनी है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है कि नहीं है। तो ब्रॉडरली आपको अपनी एक थीम बनानी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगले 5-10 साल जो इंडिया के हैं, जो कि आपको पता ही है अभी हमारी जो एक जीडीपी चल रही है वो 3-4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गई। जब ये इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, तो और पर कैपिटा भी यहाँ से डबल से भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो किस कौन से वो सेक्टर्स होंगे या कौन से वो ब्रॉडर थीम होंगे जहां पर आपका मेजर पैसा बन सकता है। जैसे ट्रैवल एक थीम हो गया, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये एग्जांपल है। ट्रैवल एक थीम हो गया, आप बैंकिंग एक थीम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक थीम हो गया। तो इस हिसाब से आप अपना एक ब्रॉडर सोच सकते हो कि किस तरीके की थीम्स काम करती हैं। फिर उन थीम्स के अंदर जो उन सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं, जो उन सेक्टर में लीडर हैं अपने, जो 1 2 3 पोजीशन पे काम करते हैं, उस तरीके की कंपनीज को आप चूज करो और उनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये फ्रेमवर्क जो मैंने बताया समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, और आप किस तरीके से अपना स्टॉक पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हो या उसके अंदर एडिशन डिलीशन करते हो, वो मेरे को बताओ। और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।